तो आज बात करने वाले हैं मास नंबर की। मास नंबर 9, 10, 11, 12 एज वेल एज रेलवे, एसएससी एंड स्टेट एग्जाम सभी के लिए रिक्वायरमेंट है। सबको इस वीडियो को देख सकते हैं। बड़ा फंटास्टिक वे में आपको मास नंबर का ट्रिक देंगे और मास नंबर क्या होता है कंप्लीटली पूरा फनी वे में सिखाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट, और आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। इस वीडियो देखने के बाद आपको मास नंबर पूरा टिप्स पर होगा। तो देखो भैया, मास नंबर का हिंदी होता है द्रव्यमान संख्या। मास नंबर का हिंदी होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है कल आप लोग को बताए थे। पहले बात समझिए, ये जो होता है बीच में, इसको समझिए। ये जो बीच में होता है इस तरह से गोल गोल, कल समझाए थे कि जो गोल गोल है ये कैरम बोर्ड का गोटी भी नहीं है, सुदर्शन चक्र भी नहीं है। ये बेटा आइटम का स्ट्रक्चर है। ये जो पॉजिटिव साइन जो दिखाया जाता है इसके अंदर में, यहाँ पर इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक। इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन सा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको बोहर-ब्यूरी रूल से दिखाया जाता है। तो समझो, कल बताए थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते थे। लेकिन देखिए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर इज डिफाइंड है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो, इसी को मास नंबर कहते हैं। 100 बात की एक बात, मतलब न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है दोनों को जोड़ दो, जो आपका आंसर मिलेगा उसी को मास नंबर कहते हैं। 100 बात की एक बात, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब नाभिक में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को जोड़ दो, जोड़ के जो मिलेगा उसको बोलते हैं मास नंबर। तो देखिए यहाँ लिख दिया है कि मास नंबर बराबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। दोनों को जोड़ देंगे तो मास नंबर के बराबर हो जाएगा। मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है, और प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो लिख दिया, फार्मूला बन गया ए बराबर पी प्लस एन। और ये देखिए, इसको देखो इस तरह से डेराइव किए, ए बराबर जेड प्लस एन। आप सोचते होंगे कि ये कहाँ से आ गया जेड। तो देखो भैया, कल बताए थे कि जेड बराबर पी बराबर ई, ये होता है न्यूट्रल आइटम के लिए। लेकिन जब ये न्यूट्रल आइटम के लिए हो रहा था, लेकिन जब किसी के कारण से आयंस जब बन जाता है, आयंस तो इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डाल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन घट बढ़ जाता है आयंस के कारण, तो इसको लेंगे नहीं। तो कल हम लोग जान रहे थे कि जेड बराबर होता है पी, तो पी के जगह में जेड रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये हो गया मास नंबर का फार्मूला कि मास नंबर को एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो मास नंबर मिल जाएगा। अब देखो भैया, अगर आप हमको न्यूट्रॉन निकालना है, हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे। यहाँ न्यूट्रॉनिक नंबर यहाँ पॉजिटिव में इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये न्यूट्रॉन निकालना था, यहाँ एन रख दिए, ए माइनस जेड कर दिए। न्यूट्रॉन निकालना था तो इसको ए साइड में ले गए, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव में, देखिए इसमें घट गया, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देगा तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। ये आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देना है। बहुत शानदार है। देखो बबुआ, बहुत बात ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, 1 मिनट में देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं कि एन ये दे दिए, यहाँ 11, यहाँ 23। कोई बालक को बोल दें कि बड़ा बाबू इसमें एटॉमिक नंबर कौन है, मास नंबर कौन है, तो सब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि एटॉमिक नंबर कौन है, मास नंबर क्यों है। तो याद रखने का सिंपल तरीका, आप ऐसे सोचो कि एक बच्चा था, ये बेटा मार्केट से जा रहा है, ये आटा का बोरी है 5 केजी का, आटा का बोरी लेके जा रहा है 5 केजी का, लॉज में रहता होगा, रोटी पकाने के लिए ले जा रहा होगा। अब इसको भारी लगेगा, भार लगेगा, क्या लगेगा, भार लगेगा, मतलब मास भारी लगेगा। तो हाथ में जो है इसे माथा पर उठा लेगा। जब भारी लगा तो हाथ से क्या किया, माथा पर उठा लिया, माथा पर। इसका मतलब ये हुआ जो माथा पर रहेगा, ऊपर में रहेगा, इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। और जो नीचे रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो यही होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसको दिखाने के लिए सबसे ऐसे तरीका भी होता है, जैसे सोडियम है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ 11 लिख दो, यहीं ऊपर में इस किनारा में 23 लिख दो, ठीक है। कैसे आता है अभी ट्रिक से सिखाएंगे। इसी तरह से आपका जैसे अल्मोनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, और इसका कितना होता है, मास नंबर 27। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर आप लोग को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
और देखो जो यूपर में रहता है, यूपर वाला को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो यूपर में रहता है, जो देखो मेहनत करते करते यूपर चल गया तो बोलेंगे वो सुपर बन गया, तो यूपर वाला को सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। नीचे तो सब रहता है तो नीचे को सब स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी इसको थोड़ा साफ करते हैं। तो मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है, मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। इसी समस्या में बाबू मेहनत करते रहना है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं ले पाया तो थोड़ा ले लो, इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको ट्रिक से आप लोग को 1 से 20 तक पूरा ट्रिक से फनी वे में सिखाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो, मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। आप लोग को यही ज़िंदगी में समस्या तो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को मज़े से मुस्कुराना है, पढ़ना है, समस्या में ज़्यादा घबराना नहीं है, बिंदास मेहनत करना है। और जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। जो मेहनत से पढ़ेगा वो टॉप भी करेगा, परीक्षा में टॉप तो करबे करेगा, लाइफ में भी टॉप करेगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलो भैया, मास नंबर या फिर ये मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। इसको आज हम सिखाने वाले हैं 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, ठीक है। मतलब मास नंबर हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक बिन देखे आप लोग को याद करवा देंगे, बिन देखे आप लोग को याद करवाने वाले हैं। तो कल बताए थे कि देखो जिसका जिसका एक ट्रिक है, ये 20 तक ही काम करेगा। ट्रिक है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर बबुआ ओड है। क्या है? ओड संख्या है। इसमें 2 से गुना करना, 1 जोड़ देना, तुमको यहाँ मास नंबर मिल जाएगा, तुमको मास नंबर मिल जाएगा। एक बात और, एक अगला ट्रिक है जिसका एटॉमिक नंबर इवेन है। इवेन मैंने सम संख्या, उससे 2 से गुना कर देना, तुमको डायरेक्ट मास नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। तो कल आप लोग को सिखाए थे कि एक तो हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, अल्मुनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, ठीक है, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। कल ये याद रखने बोले थे। अब यही ट्रिक से हम लोग मास नंबर खड़ाक से निकालेंगे। अब देखो, एक चीज़ आप बात कर लो, ये जो ट्रिक है ये फॉलो नहीं करेगा, कुछ ऐसा इसमें जो एलिमेंट है ये इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा। जैसे रूल रेगुलेशन, आप ऐसे समझो, गांव मोहल्ला में अगर कोई या फिर स्कूल में कोई टीचर ही रूल रेगुलेशन बना दिया, तो कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो थोड़ा थेथरगिरी का होता है, वो रूल को नहीं मानता है, बोलता बाहर नहीं जाना तो बाहर चलिए जाएगा, है कि नहीं। कभी बोलेगा वहाँ नहीं जाना तो वही काम करेगा, शरारती करेगा। इसी तरह से रूल बना दिए थे इस तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट ये सब जो है वो थेथर है, जो नहीं मानता है। तो कौन कौन थेथर है यहाँ देख लो। तो यहाँ पर थेथर जो है इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में है भैया कौन कौन है देख लो, 1, 4, 7, 17 और 18। एक एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन का। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। 18 किसका होता है? आर्गन का। समझा? ये जो है इस ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा, इसको अलग से याद रखो। हाइड्रोजन 1 का 1 होगा। बेरिलियम क्या है? इवेंट संख्या, इसमें आ जाना चाहिए, है कि नहीं। इवेन है तो इसमें आना चाहिए, मतलब 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन इसका 9 होता है। ये देखिए, ये नाइट्रोजन ओड है, इसको इस ट्रिक में फॉलो करना चाहिए थी। 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए, लेकिन इसका 14 होता है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये ओड है, तो 17 दूनी 34 होना चाहिए, और एक 35, लेकिन इसका 35.5 याद रखना। या हाइड्रोजन 18 है, ये क्या है? सम संख्या, 18 दूनी 36 होना चाहिए, लेकिन इसका आपको 40 याद रखना है। ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है, ये आपको अलग से याद रखना है। बिंदास मुस्कुराओ, जिंदगी में क्या गम है, ठीक है, बिंदास मुस्कुराओ। अब देखो भैया, इसमें जो एक्सेप्शन है, कौन कौन एक्सेप्शन है, टिक लगा देते हैं। देखो, हाइड्रोजन है 1, अरे आपका 4 है, एक 4, एक कौन है 7, ठीक है, अरे आपका 17, अरे आपका 18। ये ट्रिक को फॉलो नहीं करेगा, बाकी बस सब ट्रिक फॉलो करेगा। हाइड्रोजन का 1 याद रख लिए, ठीक है। ये देखो, दो क्या है? 2 इवेंट संख्या है, तो इवेंट संख्या इस फार्मूला में रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4।
तो हीलियम का इसका 4 आ गया मास नंबर। ये देखो 3 क्या है, ओड है, तो इस फार्मूला में रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 7 हो जाएगा। ये देखो एक्सेप्शन था, अभी बताए थे, इसका याद रखना कि इसका 9 होता है अलग से। ये देखो 5 क्या है, ये ओड संख्या है, ओड है तो इस ट्रिक में रखेंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, तो बोरोन का हो जाएगा 11। कार्बन क्या है, इवेंट संख्या 6 दूनी 12, ये देखो 7 दूनी 14, इसको याद रखने बोले थे अलग से। ऑक्सीजन का 8 है, क्या है 8 दूनी 16 हो जाएगा, है कि नहीं। 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। ये देखो नियोन क्या है, सम संख्या 10 दूनी 20 हो जाएगा। ये देखो 11 है, सोडियम का क्या है 11 क्या है, ओड संख्या 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। समझ रहे हो तो हाँ बोलो, कटकटा के हाँ बोलो। ये देखो 12 है, 12 क्या है, इवेंट संख्या है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 13 है, 13 क्या है, ओड संख्या है, तो 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा। समझ रहे हो। ये देखो 14 है, 14 दूनी 28, और ये देखो 15 दूनी 30 और 1 31, 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, याद रखने बोले थे 35.5, एक 18 को भी याद रखने बोले थे, बोले इसको अलग से रखना 40। और इसको देखो ये 19 क्या है, ओड संख्या, तो 19 दूनी 38 और 1 39, तो इसका 39 हो जाएगा। ये बेटा कैल्शियम है, 20 है, 20 दूनी इवेंट संख्या 20 दूनी 40, तो 40। अब 21 से लेकर 30 तक का अलग ट्रिक है, वो भी बड़ा शानदार है। एक बार उसको दिखा दिया, एक बार समझा दिया, तब प्यार हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए थोड़ा फास्ट में सिखाएं। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत प्रॉब्लम होता होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, फिर से उसको तहस नहस कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।